खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 14 नशम की जानब से याकूब शैमुअल आज हम 27 बाब उसकी 57 आयत से लेकर 66 आयत तक यानी 66 आयत तक का मुताला करेंगे। पहले 2 आयत का मुताला करेंगे यानी 57 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक का मुताला करेंगे। जब शाम हुई तो यूसुफ नामी एक अरमेतिया का एक दौलतमंद आदमी जो खुद भी यीशु का शागिर्द था, 8वीं आयत का मुताला करेंगे। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। उस पर पिलातुस ने देने का हुक्म दिया। अजीजों, जब जीसस ने यीशु अल मसीह ने सूली पर अपनी जान दी तो ये सबत का दिन शुरू होने वाला था, यानी ईद का दिन भी शुरू होने वाला था, क्योंकि ये शाम हो चुकी थी। अगले दिन वो ईद होने वाली थी। नॉर्मली वहाँ जो स्लेब दिया जाता था तो लोगों को वही छोड़ दिया जाता था, और जो क्रॉस पे लोग होते थे वो वहाँ पर उनको परिंदे या जंगली जानवर उनको खाते थे। और यहाँ पर ईद के दूसरे दिन जो शाम थी, सुबह ईद होने वाली थी, तो यीशु को वहाँ छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर बुलावा हो जाना था कि यीशु की डेड बॉडी को वहाँ छोड़ दिया गया। तो पिलातुस उसने डेड बॉडी को अपनी रियासत में ले लिया, अपने पास ले लिया, ताकि कोई ऐसा काम ना हो और सुबह कोई ऐसा मसला खड़ा ना हो। तो ये जो पिलातुस के पास ये अरमेतिया का जो यूसुफ नामी एक शख्स जो दौलतमंद था, वह पिलातुस तक उसकी रसाई थी और गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों तक उसकी रसाई थी। ये जो दौलतमंद और अरमेतिया का ये यूसुफ था, ये वहाँ की अदालत, वहाँ की स्पेशल काउंसिल या स्पेशल जूरी का भी मेंबर था। ये अमीर आदमी था और इसकी बहुत हद तक गवर्नमेंट के अंदर इसकी रसाई थी, और ये बहादुर था और यीशु का ये शागिर्द था। खुफिया तौर पर यीशु को एक्सेप्ट करता था, खुफिया तौर पर यीशु की बादशाह का इंतजार कर रहा था। ये डरता था उस सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसकी जॉब बहुत हाई लेवल पे ऊपर जॉब थी, ताकि इसकी जॉब छीन ली ना जाए। लेकिन ये यीशु को पसंद भी करता था, यीशु को एक्सेप्ट भी करता था, और यीशु का खुफिया तौर पर शागिर्द भी था। और ये उस काउंसिल का ख़ास मेंबर था। जब ये काउंसिल ने यीशु को सज़ा सुनाई तो इसने रद्दतन भी कहा कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ फैसला दे रहे हो, ये गलत है। तो इसने बड़ी हिम्मत करके ये पिलातुस के पास गया, और ये खुदावंद की तरफ से ही सारा इंतज़ाम था। अभी यशायाह नबी की किताब यशायाह 53 उसकी 9 में भी पढ़ेंगे तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि ये इंतज़ाम खुदावंद की तरफ से ये 700 साल पहले सारी कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ये क्या होने जा रहा है। 59 आयत का मुताला करेंगे, यानी 59 आयत का मुताला करेंगे। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर पे लिपटाया। 59 का भी मुताला कर लेते हैं, 60 आयत का भी मुताला कर लेते हैं। और उन्होंने और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा, और फिर एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। अजीजों, ये जो उसकी कब्र थी, ये एक दौलतमंद अमीर आदमी था और यीशु का खास शागिर्द था, या खुफिया तौर पे शागिर्द था, और यीशु की बादशाही का इंतज़ार भी करता, ये एक्सेप्ट कर चुका था। उसने अपनी नई कब्र के अंदर, नई जो उसने अपने लिए बनवाई थी, वो चट्टान के अंदर बनवाई थी, वो यीशु के लिए वक्फ की, और यीशु को उसकी कब्र के अंदर रखा। और यीशु के जो कब्र का वो मुंह था, बड़ा भारी पत्थर रखवा कर उसको बंद कर दिया। ये जो सारा इंतजाम है, बड़ा भारी पत्थर जो था, ये यूसुफ नहीं रखवाया था, यूसुफ ने कब्र के ऊपर रखवाया था, ताकि इस पत्थर को हिलाया ना जा सकते। ये बहुत ही भारी पत्थर था और उसने ये काम किया।
हजरत 61 आयत का मुताला करते हैं। और मरियम मगदलिनी और दूसरे मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। ये जब सारा सिलसिला हो रहा था, यीशु को दफनाया जा चुका था, यीशु के वो कब्र पर पत्थर रखा हुआ था, ये मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी सब कुछ देख रही थी कि हमारे खुदावंद को और मसीहा को, यीशु को कहाँ रखा और किस तरीके से रखा, ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख रही थी और इसी तरह आगे बढ़ती हुई। लूका 23 बाब उसकी 54 आयत यानी 54 आयत का मुताला करेंगे। वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बयान किया, वो तैयारी का दिन था। जब वो शाम हो जाती है, यहूदी दस्तूर के मुताबिक शाम को दूसरे दिन का आगाज़ होता है और दूसरे दिन का वो जो शुरू होने वाला था, सब्बत का दिन शुरू होने वाला था और यानी सैटरडे का दिन शुरू होने वाला था, तब ये सारी बातें रूप पजीर हो रही थी। ये लूका 23 और 54 में ये सारा अय्याम है। एक और आयत का मुताला करेंगे, यूहन्ना 19:14। और ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के करीब था और फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये तुम्हारा बादशाह है। और ये सारा सिलसिला छठे घंटे में हो रहा था और ये तकरीबन दोपहर के वक्त ये सारा काम हो रहा था। शाम ढलने वाली थी, शाम होने वाली थी और फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये तुम्हारा बादशाह है। ये जो सारा कुछ इस आयत के अंदर, यूहन्ना के अंदर, या ये पिलातुस कह रहा है कि ये तुम्हारा बादशाह, ये तुम्हारे बादशाह का देखो क्या हाल हुआ, उसको मार दिया गया, उसको सूली चढ़ाई गई, उसको कत्ल कर दिया, उसको कब्र में ताते, ये तुम्हारा बादशाह तो कब्र में जा चुका है। ये जो पिलातुस था, ये मैं पहले भी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि पिलातुस ने अपनी बीवी को चक्कर दिया था। ये जो चाहता था वो कर सकता था, लेकिन ये यहूदियों को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहा था, उनके अंडर प्रेशर था और इसने ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। 62 आयत का मुताला करेंगे। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार कहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा। 63 आयत का भी मुताला करते हैं। अजीजों, 63 आयत का भी मुताला करते हैं। मत्ती 27:63। खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अजीजों, ये लोग जो जमा हुए थे, ये कैबिनेट के अंदर पिलातुस के सामने जमा हुए थे। उन्होंने अपनी फरियाद लेकर आए कि खुदावन ने जब वो जिंदा था ये कहा था और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, ये कब्र से निकल जाऊंगा, तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। ये यहूदी जानते थे कि यीशु ने ये बातें कही और उन सारों ने सुनी और इसी बात पर वो फिर जमा हुए कि वो कैसे कर तीसरे दिन जिंदा होगा। ये पिलातुस के पास फिर दोबारा आते हैं। 64 आयत का मुताला करते हैं। मत्ती 27:64 का मुताला करेंगे। बस हुक्म देकर तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखे का पहले से भी बुरा होगा। अजीजों, ये जब वो काउंसिल के सामने या पिलातुस के सामने पहुंचे तो बहुत सारे लोग, यहूदी, बड़े बड़े लोग, फकीह, फरीसी, वहाँ यरूशलेम के लोग जमा होकर कहने लगे कि ये इसने तो अपने जीते जी कहा था कि मैं जी उठूंगा, उसकी कब्र के ऊपर पैरा छोड़ो। यीशु ने ये कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये पहले धोखे से भी बड़ा धोखा हो कि उसके शागिर्द लेकर चुरा कर ले जाएं और बाद में कि वो जिंदा हो गया और शोर डाल दें। और ये सारी बातें ये पिलातुस के सामने लोग रख रहे ताकि वो अपनी फौज के लोगों को, रोमन्स को कब्र के ऊपर लगाए और भेजे। 65 आयत का मुताला करेंगे। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक के हो सके उसकी निगहबानी करो। 66 आयत का भी मुताला करते हैं। 66 आयत। पास वो
पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी करने लगे। ये इख्तितामी आई थी। तो अजीजों, ये लोग परेशान थे। ये बनी इसराइल के लोग, यहूदी फकीर फरीसी परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु दोबारा जिंदा हो जाए, क्योंकि उसने अपने जीते जी कहा था। वो ये जानते थे कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो ये जानते कि अंधों को आंखें देता, वो जानते कि अंधे वो थे जो जन्म के अंदर उनको वो आंखें दे देता था, ताकि वो इन मौजूदात को अच्छे तरीके से जानते। तो हर वक्त यीशु के पीछे रहते थे, वॉच करते थे ये क्या करता था। वो लाजर को भी जानते थे और बड़े बड़े कोड़ियों को जानते थे। बड़े बड़े ऐसे जो बातें यीशु ने बार बार कहा कि अपने ताई जाके अपने कहनों को दिखाओ, वो इसलिए कहते थे उनके ऊपर गवाही ठहर जाए कि ये यीशु ने ऐसे किया। और ये सारी बातें जानते थे। वो खौफ ज़्यादा थे, डर गए थे। तो भी यीशु तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। अजीजों, ये इख्तितामी आयत थी। और मैं एक और आयत का मुताला करना चाहता हूँ। अजीजों, यशायाह 53 उसकी 9 आयत का मुताला करेंगे। उसकी कब्र शरीरों के दरमियान उठाई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी किस्म का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज जुल्म ना था। और जैसा कि यीशु का सूली पर जान देना, शरीरों के दरमियान जीसस की वो सूली पर जान दी। दोनों तरफ शरीर थे, वो डाकू थे, बदकार लोग थे, लेकिन जब वो कब्र में उतारे गए तो वो दौलतमंद की कब्र थी। वो दौलतमंद, ये यशायाह नबी 700 साल पहले ये पेशन गोई कर रहा है, यीशु के बारे में सारी बातें बता रहा है। ये जो इंतज़ाम था ये पहले से ही था, ये पहले ही यशायाह नबी ने बता दिया था ऐसे होने वाला है। अजीजों, ये 27 जो मत्ती 27 बाब था ये इख्तिताम पर है। तो इसके बाद मैं 28वां बाब शुरू करूँगा। अजीजों, ये जिस वक्त में हम गुजर रहे हैं, यीशु बहुत जल्द अपनी बादशाही में ज़मीन पर आने वाले हैं। हमें यीशु का इंतज़ार करना चाहिए, कलाम मुक़द्दस को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। तो मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करें।